तो तुम्हारे व्यापारी लड़ रहे हैं हमारे से। नमस्कार दोस्तों, आज 13 जून 2025 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों दिल्ली में गर्मी इस कदर बढ़ गई है कि पूछो ना। कल टेम्परेचर 44-45 डिग्री चला गया, पर जो गूगल दिखा रहा था जी वो फीलिंग उसकी 52 डिग्री थी। और आज इस समय सुबह से ही, अभी जो है सुबह के 10 बजे हैं, टेम्परेचर भी 44-45 डिग्री हो लिया। आज कल से ज़्यादा गर्मी है भयंकर, और पसीने ही पसीने आ रहे। हो सकता है आज टेम्परेचर और भी ज़्यादा जाए। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट रही, बिक्री कैसी। रजिंदर शर्मा बाबूजी से। बाबूजी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। कैसे हो बाबूजी? वाह मौज जी। गर्मी ने तो फट्टे चक दिए जी, आज तो ज़्यादा ही। राणा जी आप, मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बता रहे हो, या आप यहीं के रहने वाले हो लोकल। ये तो हर साल 48 डिग्री जाता है और इतना इससे बुरा हाल होता है ऐसा। असल में आप, मुझे लग रहा है कोई कोड़े कोड़े लड़कों के पास बैठ रहे हो इंटरव्यू में जो एसी में बैठे रहते हैं ना। हाँ जी। हम लोगों को तो मतलब ये तो शुक्र है मार्केट कमेटी है। अच्छा जी। और शेड बने हुए हैं, खुले में बेचते थे पहले। कौन मार्केट कमेटी से पहले शेड कौन बनाने वाला था? ठीक है जी। ये शेड सब बने 90 के बाद। तो हमारा ये कहना है कि गर्मी तो होती है। अब किसी को 40 डिग्री भी 50 डिग्री लगता है, और किसी को 50 डिग्री भी 40 डिग्री लगता है। बाबूजी आपकी 2.5 किलोमीटर लंबी, मेरे तीसरा चक्कर है, पैदल चल रहा है। जी आप ये कह रहे हो जाट होके और लोकल आदमी होके, तो मुझे तो, मैं वो शब्द नहीं कह सकता। पैदल चल रहा जी लगातार। नहीं आप पैदल चलो, हम भी चलते थे। और एक नहीं, ये तो कुछ काम ही नहीं है। अब क्या हुआ कि सरकार की एक मंशा हो गई कि एक तो आज़ादपुर मंडी में माल बहुत आता है, भीड़ बहुत होती है। ठीक है जी। इसलिए दिल्ली में और मंडियां बनाई जाएं। तो सरकार ने 5-4 मंडी बना दी और ये माल वहाँ बट गए। कोई केशवपुर जा रहा है, कोई ओखला जा रहा है, कोई तिलक नगर वाली मंडी में जा रहा है, ये केशवपुर मंडी में। ठीक है जी। कोई गाजीपुर मंडी में जा रहा है, और 10 मंडी छोटी हैं, कोई नरेला, कोई महरौली। तो मेरा ये कहना है कि पहले इतना माल होता था, सड़कों पे ही बिकता था, तो पूरे 12-14 घंटे गर्मी तब भी इतनी पड़ती थी। बाबूजी पहले एसी नहीं ना थे, हम अब एसी में सो के आते हैं ना, गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए गर्मी लग रही है। पहले कूलर में और पंखे में सोते थे सारे। और प्याज की तो गर्मी माँ है, ह्यूमिडिटी आ गई तो इसका नाश हो लेगा। जितनी गर्मी पड़ रही है, अब देखो प्याज दागी आना बंद हो गया। जैसे अगर ये गर्मी ना आए और ह्यूमिडिटी रहे तो अभी भी 5-4 किलो कट्टा दागी होता। ठीक है, गर्मी इसकी तो माँ है। गर्मी तो खूब आए, सब चीज़ों का मौसम है। आज आम है, पलम है, चेरी है, आलू बुखारा है, आलू बुखारा है, फिर जो भोले बाबा को चढ़ाते हैं बेल है। ये सब चीज़ें गर्मी के मेवे हैं। ठीक है जी। और गर्मी पड़ती है, पड़ेगी तभी ग्लेशियर पिघलेंगे और तभी आप पानी पियोगे। नदियों में पानी थोड़ा कहीं, नदियों में आज पानी वहीं से आता है जहाँ पर बर्फ़ जमा है। ये गर्मी पड़ती है ज़्यादा और वो पिघल के आता है। थोड़ी गर्मी से तो पिघलेगा नहीं, क्यों? बर्फ़ जमा हुआ है, वहाँ माइनस टेम्परेचर है। तो इसलिए राणा जी गर्मी आ रही है, गर्मी कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारा ये कहना है कि गर्मी आएगी तो किसान का माल पकेगा और किसान को 2 पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। गर्मी के सब चीज़ें गर्मी में खाई जाती हैं, और मिठास भी उनमें तभी बनती है। ठीक है जी। गर्मी के फ्रूट ज़्यादा हैं जी वैसे देखा जाए। बहुत ज़्यादा फ्रूट है इन दिनों। राजा तो आम भी है, गर्मी का ही है। हाँ, लेकिन इन दिनों 30-40 फ्रूट है। खरबूजा है, तरबूज है, ठीक है, आड़ू है, बादाम है। ठीक है जी। और बाकी आ जाए अपने प्याज पे। प्याज आज 43 गाड़ी आई है, कल 50 थी, आज 43 है। ठीक है जी। कल भी 68 बैलेंस थी, आज भी 68 बैलेंस है। 111 गाड़ी है। कल 50 गाड़ी बिकी है, 50 आई थी, 50 ही बिकी है। ठीक है जी। आज भी अंदाज़ा 2-4 कमती बढ़ती बिकेगी। ठीक है जी। राणा जी सबसे बड़ी बात ये है कि प्याज में तेजी वाली बातें सब करने लगे।
पर राणा जी प्याज जो तेज बिक रहा है ना, मैं सब व्यापारियों और किसानों को बता दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग घाटा कर बैठेंगे। जो आजकल मंडियों में प्याज आ रहा है, हाँ जी, ज़्यादातर मीडियम या छोटा मिला हुआ मीडियम है। ठीक है जी। इनके भाव वही हैं। लोग खेतों में तेज ले रहे हैं और आगे जाके पैसे बन नहीं रहे या बिक नहीं रहा उस भाव ठीक है में, तो बड़ी परेशान हो रहे हैं। देखो इस वक्त हर आदमी बता रहा है आपको, जितनों का इंटरव्यू ले रहे हो, प्याज की कीमत उसकी है जो 55 mm से ऊपर है। ठीक है जी। क्योंकि वो नहीं आ रहा। क्यों है? ये नहीं कि कमी है, क्योंकि वो बेच नहीं रहे, वो प्याज मंडियों में आ नहीं रहा। और जिनको मोटा प्याज चाहिए, मोटा प्याज किसे चाहिए? बल्क बायर जिसे कहते हैं, होटल वाले, कैंटीनों वाले, शादी ब्याह वाले, जिनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्याज चाहिए होता है तो वो लोग मोटा ही प्याज लेते हैं, क्योंकि शहरों में तनख्वाहें ज़्यादा हैं। ठीक है जी। 30-40 हज़ार रुपये के आदमी को प्याज छीलने लगा दें, छोटा प्याज ले जाके, तो 30-40 हज़ार ही ख़त्म हो गए उसके। ठीक है जी। इसलिए वो मोटा प्याज लेते हैं, फटाफट छिल जाए, काम हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है जी। तो इसलिए मोटा आ नहीं रहा, वो तेज है। जो छोटे प्याज हैं उनमें 200 रुपये इसलिए बढ़ गए हैं कि पहले हर कट्टे में 200 का दागी आ रहा था। ठीक है जी। अब दागी नहीं है, 2-4 दाने धो सकते हैं किसी किसी में। इस वक्त आधे से ज़्यादा प्याज ऐसा है राणा जी जिसमें दागी है ही नहीं। ठीक है जी। छिलका कमज़ोर है, छिलका पत्ती कमज़ोर है। ठीक है जी। जो भी व्यापारी या किसान सिंगल पत्ती या कमज़ोर छिलके वाला प्याज दिल्ली भेजेगा या कहीं भी भेजेगा 500-1000 किलोमीटर पे, तो जैसा प्याज उसने भेजा है वहाँ वैसा नहीं पहुँचता। क्यों? ट्रक उछलता उछलता जाता है, उसमें 10-20% छिलका और कम हो जाता है। ठीक है जी। पटकी मारने से हो जाइए तो। ठीक है जी। डबल पत्ती जैसा चलता है वैसा पहुँचता है। ठीक है जी। ट्रिपल पत्ती वो तेज बिक रहा है। तो इन हालात में प्याज का रेट 11-12 रुपए से लेके और 20 रुपए तक है। ठीक है जी। पर ज़्यादातर प्याज जो बिक रहा है वो 13 रुपए से लेके और 17-18 रुपए तक बिक रहा है ज़्यादातर का जी। प्याज। 18 से 21 सुपर, बिल्कुल सुपर जी। मंडी में एक ट्रक भी रोज नहीं आ रहा। ठीक है जी। पूरी मंडी में समझ लेना सब व्यापारी और किसान। और जो 1200 से कम बिक रहा है वो गोली, गुल्ले, कमज़ोर छिलके, गोलियाँ तो 150 और 200 बिक रही हैं। तो इसलिए जो किसान है वो भी अच्छी तरह समझ ले, और व्यापार करने वाले अपना घाटा कर बैठेंगे। तेजी 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 उनकी है जो स्पेशल है, जो नहीं मिल रहे। ठीक है जी। जो मिल रहे हैं वो मंडी में बहुत आ रहे हैं। ठीक है जी। उनमें थोड़ा जो फर्क आया है, भाव 1 रुपया भी नहीं उठा राणा जी। भाव पहले भी यही था, पर कम क्यों बिक रहा था? क्योंकि दागी था 2-4 किलो हर कट्टे में। ठीक है जी। अपने पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ हैं जी? ये अपने पास भाई साहब एक राजस्थान है, हाँ जी, और 2 MP हैं, 3 गाड़ी। तो इनमें से जो आज की तारीख में सबसे टॉप माल आया जी, जो मासाखोर क्वालिटी बोलते हैं किसी को, जो आया नहीं अपने पास, अच्छा जी, मंडी में नहीं है। ठीक है, पूरी मंडी में नहीं है आज। ठीक है जी। जो हमारे पास बढ़िया प्याज है 550 से ऊपर का कोई प्याज ही नहीं है अपने पास जी, यानी 14 रुपये। अच्छा जी। यानी ये सारे ये जैसे छिलक पत्ती उतर गए, ये इसको जो आप देख रहे हो ना भाई साहब, ये सैंपल हैं। अच्छा जी। ये इसको अगर असल पलट दूंगा हाँ जी, तो ये ऐसे नहीं है। अच्छा जी। बड्डेरियाँ बना रखी जी इस समय, बस वो बनाना हमारा फर्ज है। ठीक है जी। सारे अच्छा बना के दिखाएं और बेचें। ठीक है जी, सजाते तो सारी है। हाँ। ठीक है जी। देखो जो व्यापारी है, किसान है, उसे पता है मेरी दौलत कितने की है। ठीक है जी। पर दिल्ली का आड़ती कुछ ऐसी बात कह देता है कि उसे लगता है तेज बिक जाएगा। मैं बता रहा हूँ
कि भाई तुम्हारा जरा सा भी 19 है ना, 100 रुपये कम बिकेगा। कोई है जी। तेज नहीं बेच सकता, तेज वही बिकेगा जो चीज है। ठीक है जी। और ये तुम्हें पता है कि जो तुम ले रहे हो या तुम्हारा है, ये चीज है या नहीं। वो तो पता होता है व्यापारी चीज को का भी मतलब ये है कि सारा प्याज डबल पत्ती, सारा प्याज 55 से 65-70 mm, रंग बढ़िया। ये प्याज है जो आपका 800 रुपये से लेके और 900 रुपये तक बिकेगा। ये प्याज फिर बता रहा हूँ, डबल ट्रिपल पत्ती, रंगदार, 55 से 65 mm, 70 mm, ठीक है मोटा। और वो तो सारे स्टॉक में रखे जी, वो लगातार स्टॉक में हो बाहर हो वो जाने। ठीक है जी। इसे समझो आप कि ये 800 से ऊपर बिकेगा। जो भी प्याज आपका 50, 55, 60 mm है मिला जुला, ये सारा प्याज 600-700 बिकेगा। मोटा प्याज है पर 600-700। और जो आपके यार है 40, 35, 45, इनका भाव भाई 500 से ऊपर नहीं है। ठीक है जी। जिनके छिलके कमज़ोर हैं उनका भी 500 से कम है। ये जी 12.5 किलो, 12.5 रुपये के आसपास ही। धोखा खा रहे हैं लोग। हमें भी कहते हैं पंडित जी घाटा हो गया। मैंने कहा घर बैठ जा भाई, काम तब कर जब बढ़िया प्याज मिले या मंडी के भाव से मिले। ठीक है जी। कह रहे जी भाव तो तेज बताते हो, मत तो वो उस बात चीज़ का बताते हैं, वो चीज़ भी तो भेजो, वो चीज़ ही तो खरीदो। तुम ये समझो कि यार जरा सा हल्का है, 800 में बिक रहा है, ये 750 बिक जाएगा ना, वो 600 बिकेगा, क्योंकि वैसी तो मंडी भरी पड़ी है। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात ये है कि अच्छा प्याज कम आ रहा है इसलिए उसके रेट ज़्यादा हैं, और जो नॉर्मल अच्छे हैं उससे तो जैसे आज 43 गाड़ी है, हाँ जी, 42 गाड़ी एक जैसी है, एक ही गाड़ी मिला के 5-10 गाड़ियों में बढ़िया है, तो बताओ बाकी क्या भाव बिकेंगे। ठीक तो है सारी मंडी भरी पड़ी है। तो इसलिए आप ये समझ लो कि सब जो व्यापारी हैं, किसान हैं, मैं अपनों को तो समझाता हूँ कि भाई ये बात गलत है, तुम ऐसा काम मत कर बैठो। तेज वही बिकेगा इस टाइम जो स्पेशल है, बाकी सबका एक भाव है। ठीक है जी। 500, 550, 600, 600 से ऊपर वो बिकेगा जो बढ़िया होगा। ठीक है। 800 से ऊपर वो बिकेगा स्पेशल होगा बढ़िया, 600 से ऊपर यानी सर्वगुण संपन्न जी। ठीक है जी। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि सोच समझ के काम करो। ज़्यादातर लोगों को घाटे हो रहे हैं। क्यों? आज मुझे नहीं पता सच या झूठ, मेरे 2-3 व्यापारियों का फ़ोन आया मुझे, वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में तो 15 रुपये से कम प्याज ही नहीं मिल रही। मैंने कहा कोई 1-2 गाड़ी 4 सुपर आ जाए राजस्थान, हाँ जी, तो 15 से ऊपर बिकेगी, बाकी तो बिकेगी 12, 13, 14। मत लेना। समझ तो प्याज की तुम्हें, किसानों को भी है, ठीक है जी, और व्यापारियों को भी है। बार बार समझ लें कि ज़्यादातर प्याज 450 से 650 है। ठीक है जी। 80% इसी रेंज के आ रहे जी, मीडियम प्याज आ रहे जी मंडी में। ठीक है जी। और हल्के 450 से नीचे, और बढ़िया 650 से ऊपर। ठीक है जी। और बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल वो 800 से 900। जिन्होंने अच्छा पीछा बिग प्याज रख दिए थे या थोड़े हल्के हैं, उनका तो समय इस समय बहुत बढ़िया जी, इस गर्मी के मौसम में निकालने का। बिल्कुल निकालें। ये तो देखो राणा जी, हम और आप नहीं कह सकते। अगर उन्हें लगता है कि उनका प्याज अभी और रुकेगा तो रोकना चाहिए, क्या दिक्कत है। ठीक है और जी। अगर जरा सा भी जोखम है तो प्याज एकदम इस गर्मी में ख़त्म हो जाता है। अभी रात को देख के जाओ ठीक, और सवेरे से शाम को देखा बैठने लग पड़ा। राणा जी ऐसा है, जब हम इन कामों को करते थे तो हम क्या करते थे, प्याज होता तो शेड में है, कमरे में है, तो अंदर जाके सूंघते थे, और जैसे धांगे लगी हुई हैं तो उनके बीच में नाक लगा के दो के जोर से सांस खींचते थे। एक दाना भी टूटा होता तो बदबू आ जाती थी, एक दाना। यानी सड़े की स्मेल अलग आएगी और प्याज की वैसी स्मेल। प्याज में स्मेल होती नहीं। ठीक है जी। सड़ेगा तभी स्मेल देगा, ठीक है जी। तो पता लग जाता है।
तो किसान या व्यापारी जिसने भी स्टॉक किया है, चौकन्ना रहे प्याज खराब ना हो जाए, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है जी। राणा जी एक बात और बता दूं, याद आ गई मेरे, पहले प्याज खराब नहीं होता था 45-47 डिग्री में भी, क्योंकि उस प्याज में दवाइयाँ यूरिया सूरिया नहीं डलता था, गोबर की खाद डलती थी, सादी चलती थी, वो ठंडा रहता। यहाँ 1 महीना प्याज पड़ा रहा हमारे पास 10 बार, एक दाना नहीं खराब हुआ। ऑर्गेनिक बिल्कुल देसी प्याज था जी। हाँ, अब वो नहीं होता। जब आपने 2 तरह के केले हैं आजकल मिल रहे हैं, आपने देखा होगा, एक थोड़ा स्पॉट सा होता है जो गर्म चीज़ों से पकाते हैं, हाँ जी हाँ जी, और एक है ठंडी चीज़ से एथिलीन गैस से पकाते हैं, जो 5 स्टार वगैरह और बर्फ से मदर डेयरी पका- वगैरह देते। ठीक है जी। वो केला 1 हफ्ते तक आपके टेबल पे वैसे ही पड़ा रहेगा, और वो दूसरे वाला लेके रखो तो 1 दिन बाद ऐसा होता है मरा हुआ चूहा। और उसकी वो डंडी अपने आप ही टूट जाएगी। हाँ, ठीक है जी। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि अब प्याज में गर्म चीज़ें डल रही हैं। बस अब यहाँ आ गई जी वो बात जो आप शुरू में मेरे को कह रहे थे, भी गर्मी आपको ज़्यादा, पहले एसी में नहीं कोई सोता था, एसी ने हमारे शरीर खराब कर दिए जी। हाँ, देखो राणा जी, आप जिन आदमियों में बैठते हो, जैसी बातें करते हैं, आपके विचार वैसे हैं, मेरे नहीं। ठीक है जी। ठीक है जी, हम भी एसी में सोते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, हालांकि ये बातें लोगों से मतलब नहीं रखती, लोग नहीं कोई जानकारी तो मैं- मिलेगी जी। एसी आज चलाता हूँ 28 डिग्री पे, लोग चलाते हैं 22 डिग्री पे। जो 22 डिग्री पे चलाएगा वही तो मरेगा इस गर्मी में। ठीक है जी, ये तो कल भी सरकार ने कह दिया जी। साइंस ये कहते हैं एक्लेमेटाइज करो शरीर को। कैसे? कम से कम डिफरेंस आपके शरीर को आना चाहिए। लोग बेंगलोर क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मौसम दिन और रात का बहुत कम डिफरेंस होता है। आप एसी भी चलाओ तो एसी 22-24 पे 25 पे मत चलाओ, क्यों? गर्मी है। ठीक है जी। मैं अब दिन में एसी चलाऊंगा, दोपहर को जाऊंगा जब सोने तो 30 पे चलाऊंगा। कौन चलाता है 30 पे? उससे क्या होगा, गर्मी खत्म हो जाएगी, नॉर्मल टेम्परेचर बन जाएगा। ठीक है जी। तो उस 30 में रहने के कारण मुझे 44-45 बुरा नहीं लगता। अगर मैं रखूंगा भाई चिल्ड, तो यहाँ तो मैं बैठूंगा तो चक्कर आएंगे मुझे। वो हमारे साथ यही और हमको समझाने वाला और नहीं कोई। फिर आदमियों को कोई भी चीज़ अति, कहते हैं अति खुदाई बैरी है। बहुत ज़्यादा ठंडा एसी मत चलाओ, कम से कम चलाओ, तो आपको इस लू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो राणा जी, ये तो अपने शरीर का, और हर आदमी यहाँ पढ़ा लिखा है, समझदार है, और यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीविज़न, दसियों साधन है जो हर आदमी को हर क्षण ज्ञान दे रहे हैं। पर ज्ञान लेगा कोई तभी है ना। हमें अपने आप को खुद बचाना है। हमारे चैनल पे तो सिर्फ आप ही धर्म का काम कर रहे जी, आप ही बढ़िया बात बता रहे हो और आप ही के कमेंट आते हैं, सारे धन्यवाद करते हैं जी। हम तो एक बात बता रहे हैं कि जो आदमी ठंडा पानी पीते हैं वो अपनी जवानी भी खराब कर रहे हैं। बुढ़ापे की तो बात ही छोड़ दो, बुढ़ापे में शरीर में ऐसे दर्दें होती हैं जो जवानी में ठंडा पानी पीता है कि जब फोड़ा दुखता है। अच्छा जी। जो ठंडे पानी पीते हैं, चिल्ड पी रहे हैं बच्चे, माँ बाप नहीं रोक रहे जिनके, उन बच्चों को सारी बीमारियां पेट की और बाकी जगह की होती हैं। इसके साथ कोई बिजली का कनेक्शन थोड़ा है कि आप गर्म कर लोगे। ये तो एक सिस्टम है। ठीक है जी। आपको ना गर्म लेना है ना ठंडा लेना है। जो ज़्यादा गर्म लेते हैं वो भी शरीर का नाश कर रहे हैं। मैं चाय मंगाता हूँ राणा जी, जब पीने लायक होती है तब पीता हूँ। बल्कि चाय वाले को क्या रखा है, मेरी चाय फेंट के लाया कर, चाहे घर में चाहे यहाँ, उतनी चाय पीता हूँ, उतनी गर्म जितनी की आराम से पी जाए। ठीक है जी। और ठंडा तो सवाल ही नहीं उठता। तो राणा जी, ये अपनी सेहत के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना। तभी तो बाबूजी आपकी उम्र 72-73 साल होगी, अभी भी आप मेरे को भी धमका रहे हो और वैसे भी जो है लोग कहते हैं कि मेरे पेट में गर्मी हो गई। हाँ जी। भाई एक बात बता, जब तू आग की तरह चाय पिएगा, आग की तरह कॉफ़ी पिएगा, गरम गरम चीज़ कोई भी खाएगा, तो पेट में तो सब कुछ होगा, छाले भी पड़ेंगे। तू चाय पी, नॉर्मल टेम्परेचर पे पी आज से,
देख अगर कोई परेशानी आ जाए तो। यहाँ तो ऐसे मिलेंगे जी 50-55 साल के, इतने बुढ़े लगेंगे भी 80 साल के हो। गर्म है भाई साहब, ठीक है जी। ठंडा गर्म छोड़ दो बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा ठंडा और ज़्यादा गर्म छोड़ दो, आप देखना आपके शरीर में 10-15 दिन में रात दिन का अंतर आ जाएगा। रात दिन का, छोटा मोटा नहीं। जो लोग आज की तारीख में ज़्यादा गर्म कोई भी चीज़ या ज़्यादा ठंडा ले रहे हैं, वो लोग उसे छोड़ दें। लोग दारू पीते हैं, बियर पीते हैं, मैं कमेंट नहीं करूँगा, सबके अपना पसंद है, ठीक है जी। पर भाई दारू और बियर, दारू में बर्फ कम डालो, बियर कम ठंडी पियो तो लंबे चल जाओगे, ठीक है जी। वरना यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, कोई और बीमारी आ जाएगी। जो ज़्यादा ठंडी बियर पीते हैं और ज़्यादा दिन तक पीते हैं उनको यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, और भी 10 बीमारी होती होंगी, डॉक्टर बताएंगे। ठीक है जी। मैं तो वो बताता हूँ जो मेरे परिवार में, मेरे यार दोस्तों में हुआ है, मैं वो बात नहीं बताता सुनी सुनाई, ठीक है हर जी। वो बात बताता हूँ जो मैंने खुद देखी है और भुगती है, आंखों से देखी हुई। तो इसलिए भाई शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानी लोग बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं, अत खुदाई बैरी, कोई चीज़ ज़्यादा मत करो। और मैं 99% आदमियों को एक बात और बताता हूँ कि आप लोग अगर तो कंपटीशन लड़ना है तो जो मर्जी करो, और जिस आदमी ने कंपटीशन नहीं लड़ना उसे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, भारी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तेज नहीं चलना चाहिए, तेज नहीं दौड़ना चाहिए। ये आम आदमी के लिए नहीं है। नुकसान होता है, पर पता जब लगता है तो बहुत तकलीफ आती है, समय बीत लेता है समय। आपने अगर कंपटीशन नहीं लड़ना, तेज क्यों दौड़ रहे हो? ठीक है जी। आप 15 मिनट की जगह 20 मिनट दौड़ो, पर धीरे दौड़ो, जॉगिंग करो। आप चलते हो आध घंटा, अरे 40 मिनट चलो ना, शरीर जितनी इजाज़त दे उतना चलो, थकाओ मत। इनके बड़े नुकसान होते हैं। जैसे वो पहलवान बाद में दिक्कत आती है उनको। नहीं, लेकिन वो तो पहलवान है ना, उनको तो करना चाहे मर जाए, वो तो कंपटीशन है। कंपटीशन में थोड़ा ये हो सकता है, वो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ये फिर बिना खाम खा के तो ये जिम में बात जा रहे हैं। आम आदमी के लिए कह रहा हूँ, आम आदमी को सबको चलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो लिमिट में करे, शरीर की ऐसे की तैसी ना करें। लोग दौड़ रहे होते पार्क में, अबे तू मर जाएगा। ठीक है जी। मतलब जितना शरीर बर्दाश्त कर, हर आदमी के शरीर की बर्दाश्त करने की क्षमता अलग अलग है। जितना मजे में हो उतना करो, करना जरूर है। ठीक है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो स्वस्थ नहीं रहोगे, पर ज़्यादा करने से बहुत से लोग तेज चला कर, मैं क्यों चला कर भाई, क्या फ़र्क है, मेरा कंपटीशन लड़ना है। भगवान जी की दया भाई साहब, जो मर्यादा में रहेगा, हर बात में मर्यादा में रहेगा, ठीक है जी। बात आप भाई, वो आदमी मजे में रहेगा। जिस चीज़ में मर्यादा तोड़ोगे वही दिक्कत में आ जाओगे। हो नहीं सकता कि आज ही आ जाए, 10 दिन बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा। क्यों, शरीर की क्षमता भी तो है। किसी का शरीर 1 मिनट बर्दाश्त ना करे, किसी का 2, 4, 10 साल झेल भी जाए। ठीक है जी। मर्यादा में तो जरूरी है जी। मैंने कई वीडियो देखे हैं जिसमें बनाने वाला कह रहा है, ये देखो ये आदमी दौड़ रहा है, गिर के मर गया, हार्ट फेल। ये आदमी वॉकर पे चल रहा है, हार्ट फेल। ये आदमी स्विमिंग कर रहा है, हार्ट फेल। लेकिन वो साथ में ये कहता है कि इन्होंने आत्म मचा रखी थी, एक्सेस में कर रहे थे, और पता आदमी को लग जाता है कि मेरा शरीर इसको बर्दाश्त कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब मैं वो बातें नहीं कह सकता कि क्यों ऐसा पार्कों में होता है और कैसे क्यों कोई भाई, कोई शौक मत करो, शरीर बर्दाश्त करे, उससे भी 19 करो, 21 मत करो, क्योंकि ये एक झटके में ख़त्म है। ठीक है जी।
तो बाकी राणा जी मेरा अभी भी दिल है प्याज ठीक रहेगा, बस आपका दिल आ गया तो दुनिया का ठीक रहेगा। प्याज ठीक रहेगा, पैसे भी मिलेंगे। 3 साल से आप ही चला रहे जी लेकिन जिन आदमी के दिमाग में ये है कि हल्का छोटा आज ही भेज के मैं पैसे कमा लूँ, तो पॉसिबल नहीं है। पैसे तो मिल रहे हैं, देखो पहले से कम बाज़ार 200-300 रुपये तेज़ है, 300 रुपये अच्छे में, 200 हल्के में। और ये तेज़ नहीं है, मैं कहता हूँ ये इसलिए है क्योंकि अब उस गंदी क्वालिटी का प्याज नहीं आ रहा हल्की का जो पहले आ रहा था। पहले और अब में बहुत फ़र्क है। ठीक है जी। अगर ढंग की बात करें, जो पहले ढंग का आ रहा था, हल्का आ रहा था और अब ढंग का, तो 400 रुपये का फ़र्क है। जो बढ़िया प्याज है अभी तक दिल्ली मंडी में एक दाना बढ़िया नहीं आ रहा। मैं तो अपने व्यापारियों को भी कहता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसके पास आप मर्जी भेजो, आप बढ़िया भेज के तो देखो। मैं तो अपने व्यापारी को यहाँ तक कहा यार 10-20 कट्टे डाल दिया कर, जो 1000 तो बिक जाए। ठीक है जी। मैंने कहा 1000 की गारंटी दे रहा हूँ। पर जो रिटेलर या जो होटल वाले, 5 स्टार वाले, एम्बेसी वाले लेते हैं, वैसी प्याज तो भेज। ठीक है जी। जो हम 21 रुपये बेच रहे हैं वो भी जीरो है। क्या है? जीरो। जैसी प्याज जाती है वो प्याज नहीं आ रही। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बड़ा शुक्रिया जी। सबके अंदर जान डालने के लिए आप स्वस्थ रहो जी लगातार। और बढ़िया रहेगा प्याज, धीरे धीरे बेचे जाओ। जिसका छिलका कमज़ोर है, दागी है, बेचो, बेचते रहो। पर जिनका अच्छा पड़ा है मौज करो, संभालो बस। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। मेरा फ़ोन नंबर है 2526। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।